हेलो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक जारी है। विश्व के पर्वत, विश्व की नदियाँ, विश्व की झीलें एवं विश्व की जनजातियाँ। विश्व की झीलें एवं विश्व की जनजातियाँ जो कि प्रमुख रूप से एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और कम साइट्स हैं जिनमें ये सब बताए जाते हैं। तो हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं विश्व की पर्वत, झीलें, नदियाँ एवं जनजातियों के बारे में। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है जिसमें 52 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। तो शुरू करते हैं। दजला फरात नदी फारस की खाड़ी में गिरती है। दजला फरात नदी कहाँ गिरती है? दजला फरात नदी फारस की खाड़ी में गिरती है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि दजला फरात नदियों के दो आब मैदान को सत अल अरब का मैदान कहते हैं। मरे व डार्लिंग नदी के मैदान को रेवेरेना कहते हैं और पराना पराग्वे उरुग्वे नदी के जो नदी तंत्र है उसको रियो डी प्लाटा कहते हैं। ये 3 मैदान पड़े थे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है शिनानो नदी जापान की सबसे लंबी नदी है। शिनानो नदी जापान की सबसे लंबी नदी है और ये शिनानो नदी कहाँ से निकलती है? ये शिनानो नदी होन्शु द्वीप से निकलती है। जापान के होन्शु द्वीप से निकलती है शिनानो नदी, फिर जापान सागर में गिर जाती है। तो शिनानो नदी जापान की सबसे लंबी नदी है जो होन्शु द्वीप से निकलकर जापान सागर में गिर जाती है। आगे पढ़ते हम। साल्वीन नदी, साल्वीन नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। जो साल्वीन नदी है वो तिब्बत के पठार से निकलती है और मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है। साल्वीन नदी तिब्बत के पठार से निकलकर मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है। तो साल्वीन नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। साल्वीन नदी तिब्बत के पठार से निकलकर मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है। अगला है एरी तथा ओंटारियो झील वेलैंड नहर जोड़ती है। जो एरी तथा ओंटारियो झील है इन दो झीलों को वेलैंड नहर जोड़ती है। सुपीरियर व हायूरन झील को सू नहर जोड़ती है। सुपीरियर व हायूरन झील को सू नहर जोड़ती है। न्यूगिनी द्वीप, न्यूगिनी द्वीप, तो न्यूगिनी द्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया व एशिया को अलग कर देती है। तो न्यूगिनी द्वीप है, न्यूगिनी द्वीप ऑस्ट्रेलिया व एशिया को न्यूगिनी द्वीप अलग कर देता है। आगे देखिए। भूमध्य सागर, लाल सागर, स्वेज नहर एशिया व अफ्रीका को अलग कर देते हैं। तो एशिया को अफ्रीका से भूमध्य सागर अलग कर देता है। कैसे याद रखें कि भू से क्या हो गया? पत्नी। भू से बहू का हमने कर दिया भू। तो जो बहू है वो कहती है कि मुझे ऐसी चाहिए, एशिया में ऐसी चाहिए, लेकिन ऐसी ऐसे कैसे मिलेगी? ऐसी फ्री की थोड़ी मिलती है ना। दूसरा है लाल सागर। लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग कर देता है। जो ऐसी थी वो कैसी थी? लाल थी। बहू को ऐसी चाहिए थी, ऐसी है वो फ्री में नहीं मिलती है और उस ऐसी का रंग कैसा था? वो ऐसी लाल रंग की थी। अगला है स्वेज नहर। स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग कर देती है। स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग कर देती है।
लेकिन जो बहू थी उसको एसी चाहिए, पंखा नहीं चाहिए, कूलर नहीं चाहिए, बल्कि एसी चाहिए, लाल रंग की एसी चाहिए। इसका मतलब वो स्वेग टाइप की है, उसमें स्वेग है, कहते हैं ना स्वेग, तो उसमें स्वेग है, इसलिए वो एसी मांग रही है। ना उसने पंखा मांगा, न उसने कूलर मांगा, बल्कि सीधा उसने क्या मांगा, एसी मांगी। और एसी मांगी इसका मतलब वो स्वेग टाइप की है, स्वेग में रहती है। आगे देखिए, लेक वॉन झील एशिया को यूरोप से अलग करती है। लेक वॉन झील है वो एशिया को यूरोप से अलग कर देती है। लेक वॉन झील है वो एशिया को यूरोप से अलग कर देती है। कैसे याद रखें, एशिया से हम रखते हैं एस, एस करना, एस करने के लिए क्या चाहिए, यूरो, यूरो चाहिए, यूरो चाहिए। और जब यूरो की कमी होती है, लेक होता है ना, तो वॉन, वॉन से हम रखते हैं वैन, तो वैन नहीं खरीद सकते। देखिए ऐसे याद रखते हैं कि लेक वॉन, लेक वॉन में हो गया वॉन, वॉन से कर दिया वैन, वैन मतलब गाड़ी, वैन मतलब गाड़ी। तो एस करने के लिए क्या चाहिए, यूरो चाहिए, है ना। और अगर यूरो की कमी होगी तो गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद कर ऐश करना। तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं, लेक वॉन झील है वो एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो मैंने ट्रिक बता दी है, इस ट्रिक को आप और भी सुधार कर सकते हैं अपने तरीके से। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। आल्पस पर्वत की, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैक है। और ये माउंट ब्लैक चोटी है वो फ्रांस में स्थित है। तो आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, और ये माउंट ब्लैक चोटी फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है, माउंट ब्लैक चोटी फ्रांस में स्थित है। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक चोटी फ्रांस में स्थित है। आगे देखिए, म्यांमार, म्यांमार में स्थित अराकानयोमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। दो क्वेश्चन बन जाते हैं, अराकानयोमा पर्वत कहाँ है, म्यांमार में है। अराकानयोमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सारामती है। आगे देखिए, आरआरबी ऑनलाइन में पूछा गया क्वेश्चन, माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। जो माउंट कुक है, माउंट कुक चोटी है वो न्यूजीलैंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। माउंट कुक न्यूजीलैंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोसियुस्को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोसियुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोसियुस्को है, और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। आगे देखिए, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, जबकि रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। देखिए, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एल्बर्ट है, लेकिन रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पूरी श्रृंखला में पूछी जाए तो माउंट मैकिनले है। आगे देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट
मिशेल है। तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रुस काकेशस श्रेणी में स्थित है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रुस है, और एल्ब्रुस शिखर है ये काकेशस श्रेणी में स्थित है। काकेशस श्रेणी में कौन सा पर्वत? एल्ब्रुस पर्वत, और ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे देखिए, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी टिहरी चमार है। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला की जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर है, इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी टिहरी चमार है। जबकि पामीर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कोंगूर है। पामीर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोंगूर है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकांगवा है, और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एकाकांगवा अर्जेंटीना में स्थित है। जबकि एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो एकाकांगवा है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ओजोस डेल सलाडो है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ओजोस डेल सलाडो। आगे देखिए, सुलेमान पर्वत, किरथर पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, किरथर पर्वत, सुलेमान पर्वत, हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? एकाकांगवा है। और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए तो कोटोपेक्सी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछा गया है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछा जाए तो एकाकांगवा है, और सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए सबसे ऊंचा तो वो कोटोपेक्सी है, और कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। आगे देखिए, हम कुछ ज्वालामुखी हैं और इसके सामने देश दिए हुए हैं कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। पोमो ज्वालामुखी, पोपो ज्वालामुखी, पोपो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पोपो ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित है। ब्रोमो ज्वालामुखी कहाँ है? ब्रोमो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। काकातोवा ज्वालामुखी, काकातोवा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। होन्शु द्वीप ज्वालामुखी जापान में है, और मेपान ज्वालामुखी फिलीपींस में है। पोपो ज्वालामुखी म्यांमार में है। ब्रोमो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। काकातोवा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। होन्शु द्वीप ज्वालामुखी जापान में है। मेपान ज्वालामुखी फिलीपींस में है, और कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। आगे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अलताई पर्वत, अलताई पर्वत चीन व मंगोलिया में स्थित है। जो अलताई पर्वत है, अलताई पर्वत चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। जबकि जाग्रोस पर्वत ईरान व इराक में स्थित है। जाग्रोस पर्वत ईरान व इराक में,
अल्ताई पर्वत चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। आल्प्स पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? राइन नदी निकलती है। तो राइन नदी किस पर्वत से निकलती है? राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है। अगला देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में ले लिया मनी, जर्मनी में ले लिया मनी, और मनी कैसी? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कहाँ है? जर्मनी में। आगे देखिए, अराकान योमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट विक्टोरिया है। अराकान योमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट विक्टोरिया है। अराकान योमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट विक्टोरिया है। और ये अराकान योमा जो पर्वत है ये भारत एवं म्यांमार की सीमा बनाता है। आगे देखिए, ड्रैकनबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। एपेनाइन पर्वत इटली में स्थित है। एपेनाइन पर्वत इटली में स्थित है। ये देखो, इटली से ले लिया एंट और एपेनाइन में ले लिया ये नाइन। तो इस प्रकार हमने ये याद रखना है, एंट के ऊपर नाइन लिखा हुआ है, यानी एपेनाइन पर्वत इटली में है। आगे देखिए, कोंदलोन पर्वत को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? एशिया की रीढ़ कोंदलोन पर्वत को कहा जाता है। जूरा पर्वत फ्रांस में स्विट्जरलैंड को अलग करता है। जूरा पर्वत है, जूरा पर्वत, जूरा पर्वत फ्रांस में फ्रांस में स्विट्जरलैंड, फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड को जूरा पर्वत अलग करता है। अब देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं देखिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, एंडीज के बाद है रॉकी, रॉकी के बाद है हिमालय, हिमालय के बाद है आल्प्स। ये चारों ही याद रखने हैं आपको। सिएरा नेवेदा, सिएरा नेवेदा विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। यानी सबसे लंबी दूरी में, सबसे लंबाई में जो ब्लॉक पर्वत है वो सिएरा नेवेदा पर्वत है। सागर नीतल के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत मैनाकी है। मोनाकी, कहीं पर मैनाकी भी लिखाता है। तो सागर नीतल के आधार पर, सागर नीतल के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत मोनाकी होगा। एवरेस्ट मत करना, मोनाकी करना है। अगर सागर नीतल नाम दिया हुआ हो, सागर नीतल के आधार पर पूछे तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत मोनाकी है। आगे देखिए, काकेशस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है। काकेशस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है। तो काकेशस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एलब्रूस। व्हाइट पर्वत यूएसए के कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। यूएसए में कैलिफोर्निया नामक स्थान पर व्हाइट पर्वत हैं। शान का पठार म्यांमार में स्थित है। शान का पठार म्यांमार में स्थित है। कारपेथियन का विस्तार रोमानिया, हंगरी व यूक्रेन में है। जो कारपेथियन का जो पर्वत है, कारपेथियन जो पर्वत है, कारपेनियन या कारपेथियन जो पर्वत है उसका विस्तार रोमानिया, हंगरी, यूक्रेन में है। एटलस की सबसे ऊंची चोटी टोबकूल है। एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोबकूल है, जो कि मोरक्को में स्थित है। एटलस आपने देखा होगा, एटलस साइकिल आती है और टोबकूल यानी ट्यूब, एटलस की ट्यूब। तो एटलस की सबसे ऊंची चोटी टोबकूल मोरक्को में स्थित है। मोरक्को। एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनेशिया में है। प्रमुख रूप से इन देशों में है एटलस पर्वत का विस्तार, मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनेशिया। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया में है, जबकि कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एटलस की सबसे ऊंची चोटी टोबकल है या टोबकल है, टोबकल है जो कि मोरक्को में स्थित है। कारपेथियन पर्वत का विस्तार रोमानिया, हंगरी, यूक्रेन में है। सान का पठार म्यांमार में है। व्हाइट पर्वत यूएसए के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है। तो ये तो था पार्ट सेकंड। इसके बाद मैं पार्ट थर्ड बनाऊंगा जो कि लास्ट पार्ट होगा, विश्व के पर्वत, झीलें, नदियाँ एवं जनजातियों के बारे में। अगले पार्ट में हम जनजातियाँ भी पढ़ेंगे और कुछ झीलें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7568644468। धन्यवाद।